हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब औसम होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे, फंटास होंगे, बिंदास होंगे और किसी की भी खास होंगे। मेरे दिन की शुरुआत होती है एक कप दारू से, अरे नहीं भाई, एक कप पानी से। उसके बाद फिर ना यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया था, तो मैंने उसके बाद फिर नमाज़ें पढ़ी। अब देखो, दिन भर रिचार्ज रहने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी करना ज़रूरी है ना। और तीन और दुनिया को साथ चलने का मैं ये कॉम्बो पैक ले रही हूँ। फिर यहाँ पे ना धूप निकल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी विटामिन डी ले लेते हैं। लेकिन जब विटामिन डी लेने गई तो विटामिन डी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, पड़ोसियों की सीसीटीवी कैमरा बन करके ज़रूर 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 रह गई। फिर उसके बाद फिर मैंने वर्कआउट करा। अब ये ना पूछना कितना वर्कआउट करा, बस वर्कआउट करा, थोड़ा सा वर्कआउट करा। पसीना आने से पहले ही मेरी मोटिवेशन की दी एंड हो गई। उसके बाद फिर मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, और जैसे ही ट्यूशन के बच्चे आते हैं ना, तो मैं टीचर कम डिटेक्टिव ज़्यादा लगती हूँ। मतलब खुद की तो पढ़ाई में पसीने आ जाते हैं, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो बिल्कुल आइंस्टाइंस वाला मोड ओपन हो जाता है। उसके बाद फिर अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए मैंने यहाँ पे चाय बनाई, लेकिन यहाँ पे रायता फैल गया था, तो मैंने सबसे पहले इसकी सफाई करी है। ये जो मैंने रायता फैलाया था, मैंने ना अपने हाथों से ही रायता फैलाया था, और अपने हाथों से ही मैंने इसकी सफाई कर दी। अब दिन को बैलेंस करने के लिए चाय भी तो ज़रूरी है ना। और चाय और बिस्कुट, गुलाबी अंग्रेज़ नहीं बनना, मेरे को बिस्किट नहीं कहना है, बिस्कुट कहूँगी मैं। फील आती है यार बिस्कुट कहने में। उसके बाद फिर ना मैं यहाँ पे नहाने के लिए जा रही थी, और मेरे कपड़े बिल्कुल भी प्रेस नहीं थे, और मैं इतनी संस्कारी लड़की हूँ कि मैंने प्रेस भी नहीं करा। मैंने इसको ऐसे ही पहन लिया अपने नरम नरम हाथों से ही प्रेस करके। अब बारी आती है मेरे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि खाने के पार्ट है। आप सभी को तो पता है ना कि खाना मेरे लिए कितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि खाना मेरे को अच्छा लगता है। सबसे अच्छा मेरा फेवरेट पार्ट यही होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोटीन वाला खाना लिया, ऑमलेट लिया। हालांकि आजकल इतनी मिलावट आ गई कि प्रोटीन है नहीं। हाँ भाई, नज़र नहीं लगाओ, माशाल्लाह कह दो, 3 रोटियाँ खा रही हूँ मैं, खाते पीते घर से हूँ ना। तो मेरे को कोई भी शर्म नहीं है ये चीज़ बोलने में कि मैं खाना खाती हूँ अच्छे से। हाँ भाई, मैं खाती हूँ, बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। फिर ना यहाँ पे बारी आती है पढ़ाई की, और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई करी, क्योंकि सारी चीज़ तो सही चल रही थी। इसको भी ले लेते हैं, इसे क्यों छोड़ेंगे। पढ़ाई पूरा मान गया तो मैं यहाँ पे नहा चुकी थी, और नहाने के बाद मेरे को अब इंसानों वाली फीलिंग आ रही थी कि हाँ, मैं इंसान बन चुकी हूँ। उससे पहले तो मेरे को लग रहा था कि मैं जानवर हूँ, सिर्फ झिंगा लाला हूँ करूँगी। और आप सभी ने ये चीज़ देखी होगी, यहाँ पे इसे जो धान होता है ना, उसे धान को इससे पिसवाते हैं, चावल को अलग करवाते हैं, तो वो करवा रही थी। फिर आम खाने की बारी आती है। अब गर्मी का टाइम हो और आम ना खाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ऐसे ना देखो भाई, मैं आम ऐसे ही खाती हूँ, लोग यहाँ एक एक इंसान खा जाते हैं, मैं तो फिर भी आम ही खा रही हूँ, हलाल चीज़ खा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बच्चों की तरह खाया, और मेरे मुंह में सारा इधर उधर ये फैल गया था। फिर मैंने इसको अच्छे से सफाई कर ली, क्योंकि अब ऐसे ही रह नहीं सकते ना, वरना मक्खियों का घर बन जाएगा वो। अब देखो, इतनी हुल्लड़बाजी करने के बाद थोड़ी सी आती है इबादत करने की टाइम, तो फिर मैंने नमाज़ें पढ़ी, सुकून भी चाहिए। और ये रहा था मेरा खाना। हाँ, अब आप लोग सोचोगे कि मैं चम्मच से खाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, अंग्रेज़ नहीं हूँ मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाऊंगी। रुको रुको, मैं खा के भी दिखाती हूँ आप सभी को। देखो, मैं ऐसे करके अपने हाथों से खाऊंगी। और यहाँ पे मैंने, हाँ, आम फिर से मैं खा रही हूँ, क्योंकि मेरे को आम पसंद है। आप मेरे को 1 केजी भी आम दोगे ना तो मैं खा जाऊँगी। मैं इस कदर की जानवर हूँ। वापस से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। मेरा और जो पढ़ाई का रिश्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। मतलब मैं अपनी बुक के बिना नहीं रह सकती, बुक मेरे बिना नहीं रह सकता। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन बस सिर्फ देखते ही रहते हैं, करते वरते कुछ भी नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे अपने आगे के लेक्चर्स लिए। उसके बाद फिर मैं रात में ये सोच करके सोती हूँ कि मैं सुबह उठ करके 4 बजे उठ करके दुनिया फतेह करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ये जो मेरी बिस्तर है ना, ये मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि नहीं भाई, अभी सो जाओ, अभी चंदा मामा जग रहे हैं और सूरज चाचू सो रहे हैं, तो अभी तुम भी सो जाओ। और ये ना मेरे को सूरज से पहले उठने के लिए देती नहीं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं भी अक्षय कुमार बनूंगी, सुबह 4 बजे उठूंगी, रात को 10 बजे सो जाऊंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। उसके बाद फिर से मैं वापस चली गई नमाज़ पढ़ने के लिए। और पीस ऑफ माइंड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं इतनी हुल्लड़बाजी कर रही हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए चाहिए। लोग कहते हैं दीन अलग है दुनिया अलग है, दोनों को बैलेंस नहीं कर सकते हैं बैलेंस। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों को मैं कॉम्बो पैक लेकर के चलूँ अपनी ज़िंदगी में। अब वैसे भी ना मुझे कॉम्बो पैक की आदत हो गई। और आप सभी को पता है, गरीब की ये पहचान भी होती है कि वो हमेशा कॉम्बो पैक में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, साथ में 2 चीज़ों पर ध्यान देता है कि आपको 2 चीज़ें कहाँ से मिल रही है। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे को अब नींद भी आ रही थी, क्योंकि मैंने खाना भी खा लिया था, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी, मैंने अपनी पढ़ाई भी कर ली थी। तो फिर मेरे को नींद आ रही थी। अब जो अंदर का मेरा लड़का था ना, वो जग चुका था। तो मैंने ये सब लड़कियों वाली चीज़ों से जितने जो भी मैंने यूज़ करा था, वो सबको मैंने साइड करा। अपने लैपी टिपी को भी मैंने साइड करा कि अभी तुम सो जाओ, तुम्हारा भी मालिक सोने जा रहा है, कहीं ऐसा ना समझे कि मेरी मालिक मर तो नहीं गई। तो मैंने उसको समझा दिया कि नहीं नहीं, अभी तुम्हारी मालिक सोने के लिए जा रही है, सोकर उठेगी, उसके बाद फिर तुम्हें वापस लेकर के पढ़ाई करेगी। और फिर यहाँ पे मैं लड़का बन गई थी, लड़कों की तरह सो गई थी। और देखो, मेरी इतनी अच्छी किस्मत की लाइट भी आ गई थी। मतलब अल्लाह भी ना बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाते हैं कभी कभी मुझ पर। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैतरा कर रही थी, सोने की कोशिश कर रही थी। फाइनली मैं यहाँ पे सो जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं सुकून से सो जाऊँ। मेरे को लगा कि अगर जब मैं सो ही रही हूँ तो मैं इसको अपने लैपी टिप्पी को चार्ज में लगा देती हूँ, ताकि ये चार्ज भी हो जाए, और जब मैं उठूँ तो मेरे को फुल चार्ज मिले। क्योंकि अगर मैं चार्ज हो रही हूँ दोबारा से, सुबह तो मैं चार्ज हो चुकी थी ना चाय पी करके, अगर मैं यहाँ पे भी सो करके नैप ले करके चार्ज हो रही हूँ, तो मैंने अपने लैपी टिप्पी को भी चार्ज में लगा दिया। उसके बाद फिर मैं अपने फ़ोन को भी चार्ज में लगाऊंगी।
फिर ना यहाँ पे कॉल आती है पापा के मोबाइल में और पापा ऊपर में काम करवा रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, हमारा ऊपर ना काम लगा हुआ है क्योंकि ऊपर में ढलाई होने वाला है, इसलिए तो अभी जो रॉड वगैरह है ना उसको वहाँ पे अच्छे से लगाया जा रहा है। तो मैं ऊपर चली जाती हूँ देने के लिए पापा को मोबाइल, और मेरे मोबाइल से ज़्यादा क्लीन तो पापा का मोबाइल लग रहा है। मेरा मोबाइल तो कबाड़ा बन चुका है भाई, आप देखोगे तो बोलोगे पता नहीं किस घटिया इंसान का फ़ोन है ये, इतना वाहियात सा फ़ोन है। तो मैं सबसे ऊपर चली जाती हूँ वहाँ पे। फिर मैंने पापा को आवाज़ दी और फिर उनको कॉल दी, मतलब ये फ़ोन पकड़ाया उनको। और यहाँ पे देखो ये सारा काम हो रहा है। जब ये बन जाएगा ना तो मैं आप सभी को अच्छे से दिखाऊंगी। और शाम हो गई थी ना, तो अभी सनसेट का टाइम हो रहा था, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि मैं यहाँ पे खड़ी होकर सनसेट देखूँ। मेरे को तो मौका मिले ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं सो जाऊँ, मैं क्यों ही टाइम वेस्ट करूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नीचे आ जाती हूँ और पूरा छत में ताम धाम फैला हुआ था, आप सभी देख सकते हो। हर जगह कचरा कचरा सा हो रहा था, ईट वीट वहाँ से, क्योंकि अभी ना वो काम हो रहा है। फिर उसके बाद फिर मैं नीचे आ जाती हूँ और मैं उधर तो ऐसी ही जैसे पता नहीं किसी ने मेरी लॉटरी लगा दी हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको बंद करके सोते हैं अच्छा से, ताकि कोई आए और चोरी ना कर ले। चोरी की बात तो अलग है यार, मेरे को किडनैप ना कर लिया। मैं कोहिनूर हूँ ना, कोहिनूर चीज़ों को तो अच्छे से रखते हैं ना, सेफ्टी के साथ रखते हैं अच्छे से, प्राइवेसी में। तो इसलिए मैंने गेट वेट लगा लिया, यहाँ पे मैंने कर्टेन भी अच्छे से लगा दिया था। और फिर अब मैं सोने के लिए चली गई थी। मेरे को सुकून आ रहा था कि चलो अब मैं फाइनली सोऊंगी, अब कुछ काम ना हो। फिर मेरी नींद खुलती है डायरेक्ट मगरिब के अज़ान के टाइम में, और मैं यहाँ पे उठ करके नमाज़ पढ़ने के लिए जाती हूँ। फिर मैंने नमाज़ अदा की मगरिब की। उसके बाद फिर नमाज़ अदा करने के बाद मैंने कुछ तस्बीह पढ़ी, क्योंकि तस्बीह तो पढ़ती ही है ना हर नमाज़ के बाद 33 या 34 टाइम्स। और फिर मैं कुछ और भी पढ़ती हूँ। दीन दुनिया को बैलेंस करते करते ना मैं ही इम्बैलेंस हो गई हूँ यार, लेकिन क्या करें, ये तो ज़रूरी है ना, करना ही पड़ेगा। ट्राई कर रही हूँ करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रहा है। 50%, 60%, 70% धीरे धीरे जैसे हो रहा है मैं से मैं वैसे कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे अपने जनामाज़ को उठा करके रख देती हूँ, क्योंकि ये भी तो एक काम है ना, अब यहाँ पे तो ऐसे छोड़ नहीं सकती। अब मैं रानी तो हूँ नहीं, रानी विक्टोरिया की कोई आए और मेरे पीछे लगा रहे उसको उठाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आप सभी को शक्ल दिखा देती हूँ अपनी प्यारी। और इतना करते करते यहाँ पे रात भी हो गई थी, सूरज भी जा चुका था, और सूरज चाचू सो गए, चंदा मामा जग गए। अब ये वाली सीन होने वाली थी। वहाँ पे पिंक पिंक देख रहे हो, ये ना उस टाइम होता है ऐसा जब सनसेट होने का टाइम होता है या फिर सनराइज़ होने का वक्त होता है ना, उस टाइम होता है ऐसा। फिर यहाँ पे मेरे पापा ने कुछ ये सब लाया था, वो बेरीज़ है, ये मैंगो है, और उसमें कुछ सब्जियाँ थे। तो ना देखो, मैं आम खा रही थी, आम ख़त्म होने से पहले ही मैंने पहले ऑर्डर दे दिया कि भाई और आम आ जानी चाहिए, तो पापा ने ला दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यहाँ पे मैंने रोटी बनाई थी। चलो ऐसे दिखाती हूँ आप सभी को, नहीं ऐसे अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसे दिखाती हूँ। चलो भाई ऐसे ही देख लो, वैसे भी खाना मेरे को, आपको नहीं खाना है। जब मैं आपको खिलाऊंगी ना तो अच्छे से बना करके खिलाऊंगी, अभी मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने अपना डिनर फिनिश किया, और मैंने ना आज ऐसा सोचा था कि मैं जल्दी डिनर फिनिश करूँगी, थोड़ा सा जापानीज़ लोग को देख के इंस्पायर हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, नमाज़ें पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। अभी मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही हूँ, पढ़ करके देख रही हूँ। वैसे मैं पढ़ती रहती हूँ, लेकिन मैंने ना इसमें भी पढ़ना शुरू करा है कि मैं देखती हूँ कि मैं कितना पढ़ पाती हूँ। एक थोड़ा ना रिकॉर्ड रहेगा मेरा इसमें पढ़ने के बाद। तो मेरा दीन भी चल रहा है, दुनिया भी चल रहा है, और मैं दोनों के बीच में ऑटो रिक्शा की तरह हिचकोले खा रही हूँ। यहाँ पे मेरी जो कॉपी है वो मेरे को चीख चीख के पुकार रही है कि आजा भैया अफजल आके पढ़ ले मेरे को, लेकिन मैंने उसको इग्नोर करा। और मैंने यहाँ पे खाने पे मैं टूट पड़ी, क्योंकि खाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मेरा फेवरेट पार्ट होता है ये। और इसकी कलर आप देख रहे हो, इसकी कलर तो ऐसे है जैसे कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरी ज़िंदगी की सिर्फ ही रंगत उड़े हुए हैं यार, बाकी सारी चीज़ों में तो बहुत अच्छी कलर है। मेरी ज़िंदगी में मैं ही बस कलरलेस बन करके रह गई। फिर मैंने यहाँ पे नहा चुकी थी, और नहा करके मैंने टी शर्ट वगैरह कर लिया था चेंज, क्योंकि जितनी पुरानी टी शर्ट आपको उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही सुकून रहता है। मैं अब यहाँ पे वीडियो को दी एंड करती हूँ, क्योंकि मैं शूट करते करते बेजार हो गई थी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपनों और परायों के साथ शेयर भी कर देना। चलो जी बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।